अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपिंग से रिलेटेड डोजियर डॉक्यूमेंट के बारे में। डोजियर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेशन होती है। सपोज कीजिए कि आप किसी भी पाइपिंग में या किसी भी एक यूनिट में जो जॉब कर रहे हैं, तो यूनिट में जो कंप्लीसन स्टेज है जॉब का, तो वो कंप्लीसन स्टेज जब डोजियर डॉक्यूमेंट में आप जब फाइल को कंपाइल कर करके उसमें क्लाइंट का साइन कर करके उसको जो सबमिट करेंगे तो वो डोजियर डॉक्यूमेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऑफ ईच स्टेज द कंप्लीसन एक्टिविटी कन्फर्म बाय द क्लाइंट, वो क्लाइंट के ज़रिए जो है वो ईच स्टेज का जो प्रोडक्ट होगा वो कंफर्म करेगा क्लाइंट, और वो कंफर्म करने के टाइम पे उसमें साइन करेगा। जैसे प्रोजेक्ट का है तो प्रोजेक्ट में पहले क्या है कि 3 स्टेज में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, या क्लाइंट इसको 3 स्टेज में डिवाइड करता है। फर्स्ट स्टेज है इसका प्री कमिश्निंग, सेकेंड स्टेज है कमिश्निंग और थर्ड स्टेज है हैंड ओवर। तो प्री कमिश्निंग एक्टिविटी क्या है? जब आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन में जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का मतलब होता है कि टेस्ट पैक में जो वर्क एक्टिविटी और जो PNID और आइसोमेट्रिक जो टेस्ट पैक में कवर किया गया है, उस टेस्ट पैक के ज़रिए जो आपको एक सेट मिलता है कि हाँ ये टेस्ट पैक है, उस टेस्ट पैक का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का मतलब आप ये समझें कि जो हमारा पाइपिंग इरेक्शन है, फैब्रिकेशन है, इरेक्शन है, उसमें सपोर्टिंग है, उसमें वेल्डिंग है, जो ज्वाइंट है, जो साइड फील्ड वेल्ड ज्वाइंट है वो कंप्लीट होगा, और वो साइड पे जो अपना सपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं उसमें उससे रिलेटेड जो आइसोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो आप अगर कंप्लीट कर देंगे तो वो फाइल जो है वो मूव कर जाएगा प्री कमिश्निंग में। तो प्री कमिश्निंग में मूव करेगा तो उसमें फिर टेस्टिंग है, अपना हाइड्रो टेस्टिंग होगा, फ्लशिंग होगा, एयर ब्लोइंग होगा, जो उसमें बी कैटेगरी का पंच पॉइंट होगा वो बी कैटेगरी का पंच पॉइंट आप उसको क्लोज करेंगे तो फिर वो फाइल जाएगा कमिश्निंग स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज इसका डोजियर डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्री कमिश्निंग, सेकेंड स्टेज है कमिश्निंग और थर्ड स्टेज है हैंड ओवर। ये जो है कंफर्म कैसे होगा कि आपने प्री कमिश्निंग कंप्लीट हो गया, तो क्लाइंट उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें वो साइन कर देगा, तो आप समझे कि प्री कमिश्निंग आपका कंप्लीट हो गया। जब आपकी प्री कमिश्निंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो आप क्लाइंट को ऑफर करेंगे, वो क्लाइंट आकर के उसको चेक करेगा। अगर वो आपका एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसको डोजियर डॉक्यूमेंट में सबमिट करेंगे। प्री कमिश्निंग अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो कौन सा डॉक्यूमेंट साइन होगा? प्री कमिश्निंग अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो एक रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट होता है RFC। RFC का मतलब हो गया रेडी फॉर कमिश्निंग। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो आप प्री कमिश्निंग में मूव करेंगे, और जब प्री कमिश्निंग कंप्लीट होगा तो आप कमिश्निंग में मूव करेंगे, और कमिश्निंग कंप्लीट होगा तो हैंडओवर में मूव करेंगे। तो हैंडओवर ट्रांसफर टू ऑपरेशन एंड हैंडओवर मैनेजमेंट होता है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कमिश्निंग अगर कंप्लीट हो गया तो एक फॉर्म आता है, उसका नाम है रेडी फॉर कमिश्निंग। तो रेडी फॉर कमिश्निंग अगर कंपनी ने साइन कर दिया अपने क्लाइंट ने, तो अब आप कमिश्निंग स्टेज में चलेगा, और कमिश्निंग स्टेज में भी जो भी वर्क बैलेंस है, लाइक उसका है नाइट्रोजन से उसमें सर्विस टेस्ट होना है, या फिर जो भी आइटम है सर्विस टेस्ट मोस्टली होता है, फिर अपना लाइन का इनर्जाइजेशन क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो कमिश्निंग में क्या है, जब आप कमिश्निंग कंप्लीट कर देंगे तो AOC एक सर्टिफिकेट होता है। AOC सर्टिफिकेट का मतलब होगा अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग सर्टिफिकेट, मतलब वो कमिश्निंग को अचीव कर लिया है। तो AOC सर्टिफिकेट अगर आपका साइन हो गया, उस AOC सर्टिफिकेट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेडी फॉर स्टार्टअप। मतलब ये प्लांट जो है, ये यूनिट जो है वो रेडी फॉर स्टार्टअप में चला गया है। अब उसके बाद जब आपका AOC सर्टिफिकेट साइन हो जाएगा तो हम बात करेंगे हम कि भाई जो आपका ये प्लांट है या यूनिट है वो अभी आपको हैंडओवर करना है ऑपरेशन को। तो हम लोग हैंडओवर करेंगे किसको? ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था? प्री कमिश्निंग। प्री कमिश्निंग साइन होने, अगर प्री कमिश्निंग में हम कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करेंगे अगर हमारा कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले RFC रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट होगा जो साइन करेंगे। RFC अगर साइन हो जाता है तो फिर हम कमिश्निंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जब कमिश्निंग एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी तो उसमें लिखा, उसमें एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो है अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग सर्टिफिकेट, जिसको आप प्लांट स्टार्टअप, रेडी फॉर स्टार्टअप भी बोल सकते हैं। तो AOC सर्टिफिकेट अचीवमेंट ऑफ कमिश्निंग, अगर वो आपका डॉक्यूमेंट साइन कर दिया क्लाइंट ने, तो फिर आप उस प्लांट को, जो आपका यूनिट है या वो टेस्ट पैक है या सिस्टम है जो भी, उस सिस्टम को आप हैंडओवर कर सकते हैं ट्रांसफ़र टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस TOM सर्टिफिकेट। ये जो आपका 3 स्टेज है जिसको हम डोजियर डॉक्यूमेंट पे फॉलो करते हैं। डोजियर डॉक्यूमेंट पे स्पेशली हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे स्कोप ऑफ वर्क था, या फिर बेसिकली अगर टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो उसमें हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट में रहता है कंटेंट लिस्ट क्या क्या है, उसमें स्कोप ऑफ वर्क हो गया, RFC रेडी फॉर कमिश्निंग सर्टिफिकेट है, पंच लिस्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन टाइम पे जो आपको पंच लिस्ट मिला था जिसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी का पंच पॉइंट था, वो पंच लिस्ट अटैच करना। QA/QC का डॉक्यूमेंट होगा जो वेल्डिंग का रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, RT से रिलेटेड, ये सब डॉक्यूमेंट उसमें, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसमें अटैच होंगे।
प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट है। प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट में अलग अलग जो स्टेज में आप चेकिंग करवाते हैं, लाइक मैकेनिकल क्लियरेंस में, हाइड्रो टेस्ट में, प्री कमीशनिंग में, जो भी आप एयर ब्लोइंग में, वो टॉर्किंग में, बोल्टिंग में, बोल्ट टॉर्किंग जो करते हैं, वो सबका जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट ऐसे करना है। प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट हो गया। वेंडर का कुछ रिपोर्ट है तो वेंडर रिपोर्ट सबमिट करना है। कुछ लाइन में अगर आप चेंजेस किए ड्राइंग में, जैसे आइसोमेट्रिक के जरिए आप काम कर रहे हैं, उस ड्राइंग में आपने अगर कुछ चेंजेस किया तो उसमें रेड लाइन मार्कअप करते हैं, तो रेड लाइन मार्कअप का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना, रेड लाइन मार्कअप आइसोमेट्रिक सबमिट करना है। तो बेसिकली प्री कमीशनिंग डोजियर डॉक्यूमेंट में आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट तो पहला आप एक कंटेंट लिस्ट बना लेंगे। सेकंड नंबर है स्कोप ऑफ वर्क। जो कंपनी ने आपको काम दिया था जिस टाइम में, वो एक स्कोप ऑफ वर्क रहता है, वो स्कोप ऑफ वर्क उसके साथ अटैच करेंगे कि आपको क्या क्या जॉब मिला था और आपने क्या क्या एक्टिविटी उसमें किया है। जो जॉब आपके स्कोप में था वो आपको करना है। एक दो सेकंड नंबर। थर्ड नंबर रेडी फॉर कमीशनिंग, RFC सर्टिफिकेट सबमिट करना है। पंच लिस्ट, जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के टाइम पे आपको टेस्ट पैक के जरिए एक पंच लिस्ट आता है, जो आप मतलब क्या क्या वर्क बैलेंस है वो एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं, तो फिर लाइन फाइल जो है वो हाइड्रो टेस्ट के लिए और प्री कमीशनिंग के लिए मूव करता है, वो पंच लिस्ट आपको सबमिट करना है। QA/QC डॉक्यूमेंट, प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट एंड वेंडर का कुछ ऐसा रिपोर्ट है तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। वेंडर मतलब FAT सर्टिफिकेट होता है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, और रेडलाइन मार्कअप ड्राइंग, PNID, रेडलाइन मार्कअप ड्राइंग एंड PNID, ये आपको सबमिट करना है। तो बेसिकली डोजियर डॉक्यूमेंट में आज आपने समझा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट करते हैं। ओके, थैंक यू। अल्लाह।